नमस्कार साथियों यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप का वारिस कौन होने वाला है। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान दिया कि वो बहुत सारे लोगों के निशाने पर है, बहुत सारे देशों के निशाने पर है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर उनको कुछ भी हो जाता है तो यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप को कुछ भी हो जाता है तो यहाँ पर उनका वारिस कौन हो सकता है। उसके साथ ही कुछ ही दिन पहले यहाँ पर जो डोनाल्ड ट्रंप का जो घर है, मार लागो नाम का उनका जो घर है, वहां पर एक आदमी ने घुस करके गोलीबारी करने की कोशिश भी की थी। हालांकि उसको मार गिराया गया था। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया कि बहुत सारे लोगों के निशाने पर है, अगर उनको कुछ भी हो जाता है या फिर उनके प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री जो प्रोटोकॉल पूरा होने के बाद में उनकी जगह पर कौन कौन उनका वारिस बनेगा। उसके साथ ही दो बड़े बड़े नाम यहाँ पर आ रहे हैं। सभी चीजों के बारे में बातचीत करते हैं यहाँ पर है कौन होगा डोनाल्ड ट्रंप का वारिस है। डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कहा जा रहा है कि हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया था कि उनका जो वारिस है कौन हो सकता है। इन दोनों लोगों के बीच में यहाँ पर बातचीत चलती हुई आ रही है। एक है यहाँ पर उपराष्ट्रपति है जेडी वेंस है, और साथ ही एक और है सर्जियो गोर है, जिनके दोनों के बीच में बातचीत चल रही है। दोनों के बीच में टकराव है कि उन दोनों में से कौन होगा डोनाल्ड ट्रंप का वारिस है, ऐसा कहा जा रहा है। आज की इस खबर के बारे में चर्चा करते हैं यहाँ पर। हाल ही में क्या हुआ था कि यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप के जो घर है, मार ये लागो नाम का इनका जो घर है, वहां पर एक आदमी घुस करके इनके ऊपर गोलीबारी करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वहां पर उसको मार दिया गया था। उससे पहले चुनाव प्रक्रिया के दौरान भी डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर गोलीबारी की गई थी, जिससे कि ये बच गए थे। उसके साथ ही दुनिया के बड़े बड़े दुनिया के अनुसार भी ये निशाने पर है, यानी कि ईरान हो चाहे यहाँ पर इनके जो दुश्मन देश है, उनके निशाने पर भी डोनाल्ड ट्रंप है। उसके साथ ही यहाँ पर ऐसा कहा जा रहा है कि आने वाले समय में डोनाल्ड ट्रंप को अगर कुछ भी हो जाता है, फिर उनका जो कार्यक्रम है पूरा होने के बाद में कौन होगा उनका वारिस है। अमेरिका में इस गद्दी के लिए जेडी वेंस और रूबियो में छिड़ी हुई है इंटरनल जंग। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति पर तनाव के बीच साल 2028 में उनके कुर्सी के वारिस को लेकर के चर्चा शुरू हो गई है। रिपब्लिकन पार्टी में उत्तराधिकारी बनने के लिए उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो के बीच में एक दिलचस्प अंदरूनी मुकाबला छिड़ गया है। डोनाल्ड ट्रंप फिलहाल वेंस की वफादारी और रूबियो की वेलवेट कलम वाली कूटनीति दोनों को परख रहे हैं, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप भी डिसाइड करेंगे कि कौन उनका वारिस हो सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इन दिनों जबरदस्त मुश्किलों से गिर गए हैं। वहां की सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप की टैरिफ नीति को अवैध बता करके उन्हें बड़ा झटका दिया है। इसी बीच वाशिंगटन में मिड ट्रंप तनाव की टेंशन फिर सिर चढ़ करके बोल रही है। इसी गहमा गहमी के बीच में डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी गद्दी सौंपने के संकेत भी दे दिए हैं। ऐसे में रिपब्लिकन पार्टी में ट्रंप का उत्तराधिकारी बनने के लिए दो दिग्गज फाइट कर रहे हैं। आगे जानते हैं कि आखिरकार में 2028 में कौन हो सकता है ट्रंप की जगह। साथ ही इस ट्रंप में किसे मिल रहा है ट्रंप का स्पेशल फेवर, यानी डोनाल्ड ट्रंप किसको सपोर्ट कर रहे हैं, रूबियो को सपोर्ट कर रहे हैं या फिर जेडी वेंस को सपोर्ट कर रहे हैं। इन दोनों में से ही कौन हो सकता है रिपब्लिकन पार्टी का प्रमुख है। उसके साथ ही डोनाल्ड ट्रंप की जगह लेने के लिए इंटरनल फाइट मार्को रूबियो और जेडी वेंस के बीच में चल रही है। ट्रंप के सलाहकारों का कहना है कि राष्ट्रपति की नजर में वेंस रूबियो की जोड़ी एक ड्रीम टिकट के है, यानी कि ट्रंप फिलहाल जेडी वेंस को थोड़ा आगे मान रहे हैं क्योंकि वो उनके रनिंग मैट कर रहे हैं। लेकिन ट्रंप ये भी मान रहे हैं कि मार्को रूबियो की लोकप्रियता भी रॉकेट की रफ्तार से बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। उसके साथ ही जेडी वेंस क्यों आगे हैं, अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का नाम सबसे ऊपर आ रहा है। ट्रंप का सपोर्ट उन्हें ऐसे ही नहीं मिल रहा है। बताया जाता है कि जेडी वेंस यहाँ पर ट्रंप की नीतियों के कट्टर समर्थक हैं और हर फैसले में बिना शर्त उनके साथ खड़े होते हैं। दुनिया जानती है कि ट्रंप को जी हुजूरी करने वाले समर्थक कितने प्रिय हैं। हालांकि इन सब के बावजूद भी वेंस की चमक रूबियो के आगे फीकी पड़ते हुए दिखाई दे रही है। इसके साथ ही सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के तौर पर मार्को रूबियो लाइमलाइट घसीटना खूब अच्छे तरीके से जानते हैं। मजाक में सही, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने माना कि रूबियो के चर्चा में बने रहने के टैलेंट ने उनकी भी छुट्टी हो सकती है। रूबियो को वेलवेट गलव वाली कूटनीति पार्टी के अंदर है खूब पॉपुलर है और साथ ही बाहर से विनम्र लहजा दिखाते हुए
अपनी बात सख्ती से मनवाने वाली रणनीति को वेलवेट ग्लव कूटनीति कहा जाता है। उसके साथ ही ऐसा कहा जा रहा है कि दोनों के बीच में बड़ी टक्कर देखने को मिल सकते हैं। 2028 के अंदर कौन होने वाला है प्रधान राष्ट्रपति अमेरिका का, इन दोनों के बीच में यहाँ पर टक्कर देखने को मिल रही है। उसके साथ ही ऐसा भी कहा जा रहा है कि बाहर से तो दोस्ती है, अंदर से दोनों के बीच में टकराव भी देखने को मिल रहा है। जहां एक तरफ से अंदर ही अंदर दोनों के बीच में बवाल चल रहा है, वही दूसरी तरफ रूबियो और वेंस एक दूसरे के लिए पब्लिक में सपोर्ट खेलते हुए दिखाई भी दे रहे हैं। रूबियो का कहना है कि अगर वेंस मैदान में उतरते हैं तो वह सबसे पहले उन्हें सपोर्ट करेंगे। वही वेंस भी रूबियो को प्रशासन में अपना सबसे बड़ा अच्छा दोस्त बताते हैं। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त किसी को खुलकर सपोर्ट नहीं दे रहे हैं, बल्कि उन्हें दोनों के बीच मुकाबला करवाने में मजा आता हुआ दिखाई दे रहा है। वो अभी पूरी पार्टी का ध्यान सिर्फ मिड टर्म चुनाव में जुटाना चाहते हैं, इसके बाद ही किसी एक का नाम तय किया जाएगा। उसके साथ ही यहाँ पर दोनों के बीच में काफी बड़ी टक्कर देखने को मिलेगी कि कौन होगा 2028 में राष्ट्रपति। साथ ही अब जेडी वेंस और मार्को रूबियो एज ट्रंप सक्सेसर यानी कि डोनाल्ड ट्रंप की सक्सेस के बीच इन दोनों का ही सबसे बड़ा हाथ माना जाता है। साथ ही जेडी और मार्को दोनों में से कौन होने वाला है यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप का उत्तराधिकारी। भाई मार्को रूबियो रीजनिंग स्पीच ऑफ यूरोप वाज नथिंग ऑफ काइंड ऑफ डेट, यानी कि आने वाले समय में दोनों के बीच में ही टकराव देखने को मिलेगा। दोनों में से कौन होने वाला है अमेरिका का राष्ट्रपति, आपको क्या लगता है 2028 के अंदर अमेरिका का राष्ट्रपति कौन हो सकता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बता दीजिएगा। जेडी वेंस और मार्को रूबियो हु विल द ट्रंप सक्सेसर, यानी कि ट्रंप का उत्तराधिकारी कौन बन सकता है? यूएस प्रेसिडेंट आस्किंग एडवाइजर ऑफ अबाउट 2028 में डोनाल्ड ट्रंप का उत्तराधिकारी कौन बनेगा, इसके ऊपर चर्चा अभी से ही शुरू हो चुकी है। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बता दीजिएगा। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा, बहुत बहुत धन्यवाद।